नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। अचानक से प्रॉब्लम क्रिएट हुई, हैक वाली कोई एक समस्या जो है लेजर यानी कि जो अपना हार्डवेयर वॉलेट है उसके साथ, और मार्केट में अचानक से एक अच्छा खासा डंप भी आपको नजर आया जो लगभग आपका देखिए, जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम जो है 41,300 तक आपको ये नजर आया अचानक से। यानी कि बिग आपकी इतनी गई। अब क्यों गई? क्योंकि एक हैक का जो है सीन मार्केट में अभी अचानक से क्रिएट हुआ, और वो हुआ है लेजर के साथ। अब उससे क्या हो रहा है, देखिए मोटा मोटी आपको बता दूं, इसमें अभी आपको रिसेंटली जो करना है वो सुन लीजिए। अभी आपको जो भी डी एप्स है, देखिए सेंट्रलाइज एक्सचेंजों को छोड़ के जो आप डी एप्स यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आप हार्डवेयर वॉलेट यूज कर रहे हैं या आप मेटामास्क या आपका ट्रस्ट वॉलेट, इनमें से किसी को भी यूज कर रहे हैं, तो फिलहाल आप जो भी आपकी साइट्स लिंक हैं इनके साथ उनको फिलहाल आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए। बस ये आपके लिए भी बहुत ही प्रिकॉशनरी आपको ये चीज करनी है। जब ये सारा सॉल्व हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसके बाद आप जो है दोबारा से अपनी साइट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे जो साइट आपकी वॉलेट के साथ कनेक्ट है। क्योंकि कई जगह आप जो है वॉलेट की अपनी कनेक्शन देते हैं, भाई एक तरह से कनेक्ट करते हैं वॉलेट को, कि कई सारी चीजें हमें ट्रांसफर करनी होती है तो वॉलेट कनेक्ट करना पड़ता है। तो फिलहाल उस चीज को आप डिस्कनेक्ट कीजिए। बस मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी भी वॉलेट को डिलीट कर दें, भाई ये गलती मत कर देना। हाँ, डिलीट आप तब कर सकते हो जब आपके पास की फ्रेज आपके पास हो, आपको याद हो, तो आप ऐसा कर सकते हो, तो रिकवर हो जाएगा। लेकिन अभी आपको केवल और केवल जो साइट उसमें कनेक्ट हैं उनको डिस्कनेक्ट करना है, जिससे कि आप सेफ रहें। ये केवल अभी प्रॉब्लम जो है डी एप्स के लिए ही है। तो यहां देखिए, ये लेजर का तो हमेशा से कुछ ना कुछ ये फंडा रहता ही है। और जो हम कई बार ये कहते हैं ना कि भाई की हमारे पास है तो सब कुछ हमारे पास है, भाई सब कुछ हमारे पास नहीं, की बेशक हम अपनी जेब में रख के बैठे। अब देख लीजिए ना, लेजर ने ये इतनी बड़ी भसड़ फैला दी खामखा मार्केट में। बीटीसी आपका अच्छा खासा जो 43,000 के भी ऊपर चलने को तैयार था, वो उसने 41,000 पे ले जा खड़ा कर दिया। और अभी तो ये प्रॉब्लम चल रही है। अगर जल्दी से सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो मार्केट में फिर आपको थोड़ा बहुत ये कहते हैं और डाउनफॉल नजर आ सकता है, क्योंकि ये मेजर एक तरह से हैक हुआ है। क्योंकि यहां पर आपका सुसु स्वैप भी कहीं ना कहीं इसके साथ इंटरकनेक्ट हो गया है, आपका रिवोक कैश है वो भी इसके साथ इंटरकनेक्ट है, और भी देखो क्या क्या निकल के आता है। क्योंकि जो आपका लेजर कनेक्ट डायरी है वही पूरी की पूरी हैक हो गई है। तो अब उसमें जो भी साइट्स वगैरह होंगे वो सारी हैक है। यानी कि हैकर तो भाई कुछ अलग ही दिमाग लेके चलते हैं। तो ये काहे के लिए यार, वो कहते हैं कई बार हार्डवेयर वॉलेट है या ये है वो है फलाना, इनका क्या सिक्योरिटी है? कोई सिक्योरिटी नहीं है। ऐसे तो कभी भी कुछ भी हैक हो जाता है। बाकी कहने को ये होता है कि हार्डवेयर वॉलेट ले लेते, हम अपनी जेब में रखे हुए हैं, सब कुछ ठीक है। सब ऐसे तो कुछ भी लगता नहीं कि सब कुछ ठीक है। तो फिलहाल देखिए, मैंने ये चीज आपको ट्विटर पर तुरंत ही प्रोवाइड करा दी थी। सारी चीजें मैंने वहां आपको समझा भी दी थी। इसीलिए आपको देखिए वीडियो में भी सबसे पहले वही चीज कवर कर रहा हूं कि आप कम से कम सबसे पहले ये चीज कर लें। तो आप अभी जब तक ये कोई अपडेट नहीं आता तब तक केवल अपने हार्डवेयर वॉलेट में या जो आपके मेटामास्क में या आपके ट्रस्ट वॉलेट में जो साइट के साथ आपने कनेक्ट कर रखा है फिलहाल अपना वॉलेट, उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए जब तक कोई नया अपडेट नहीं आता। जिससे क्या होगा, आपका उन साइटों के जरिए कोई हैक नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई साइट आपकी जो है किसी वॉलेट के साथ कनेक्ट है, तो भाई देखिए फिर हो सकता है आपके साथ कुछ गड़बड़ हो जाए। तो उससे बचने के लिए यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा अलर्ट बेस पर कर लीजिए। या फिर कोई न्यूज आती है, पॉजिटिव आती है, तो मैं भी फिर तो कोई जरूरत नहीं है सब करने की। लेकिन भाई हैक का मामला कभी भी कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा ये चीज आप अलर्ट रहिए। दूसरा भाई, ट्विटर को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जरूरी है, आपको ऐसी चीजें तुरंत ही वहीं प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। देखिए वीडियो तो जब बनेगा तब पब्लिश होगा, तब कहीं खबर आपके पास पहुंचेगी। लेकिन क्या है कि ट्विटर पे आपको तुरंत ही ये चीज प्रोवाइड करा दी जाती है। ये ट्विटर हैंडल है मेरा, इसके जरिए आप ज्वाइन कर सकते हैं ट्विटर। और फिलहाल अब मार्केट में आते हैं, तो देखिए मार्केट आपका अभी फिलहाल $42,000 पर दोबारा से लौट के आ गया है। थोड़ा सा ऊपर दोबारा से आया है, लेकिन ये यहां आप लगभग ये मान लीजिए 2.5 से 3% अचानक से प्राइस जो है नीचे गया। तो देखिए ये कोई मतलब नहीं बनता था, लेकिन फिर भी क्या करें, मार्केट में ऐसी चीजें आती हैं तो देखिए फिर ये थोड़ा सा पंप डंप का सीन हो ही जाता है। और ये कभी भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स मामला नहीं होता इसका, कभी भी हो सकता है। तो ऐसी चीजों के लिए देखिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। और यहाँ एक चीज और भी है, अगर मान लीजिए कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई लेजर की तरफ से कि ठीक है हमने वो चीज सॉल्व कर ली है या वो मिलीशियस चीज हमने हटा दी है, तो आपको यहां से मार्केट आपको दोबारा से जिस कंडीशन पे था वहीं 43,000 के ऊपर आपको दिखाई देगा। तो ये क्या है, अचानक से सब कुछ हुआ है। इस वजह से आपको मार्केट में ये 41,300 के आसपास तक का ये जो आपको डंप दिखाई दिया, केवल इसकी वजह से है।
तो अब डिपेंड करता है कि मार्केट में क्या चलता है, किस तरीके का आगे आता है। आगे देखिए, मैंने आपको मॉर्निंग में ही आज एक वीडियो दिया था, केवल एक इंफॉर्मेशन दी थी FOMC के बारे में। वहीं पर मैंने आपको बॉन्क के बारे में भी देखिए स्पेशली बोला था कि बॉन्क आपका फिर से उड़ने को तैयार है। सोलाना और बॉन्क का ही केवल मॉर्निंग के वीडियो में जिक्र था और किसी का जिक्र नहीं था। तो देखिए अच्छा खासा बॉन्क ने भी आपको प्रॉफिट दे दिया है और सोलाना देखिए आपका $73 से फिलहाल ये जो थोड़ा सा डंप आया है BTC में आया, उसकी वजह से देखिए हर एक क्रिप्टो करेंसी में आपको जो है अभी थोड़ा सा ये डंप दिखाई दिया होगा, लेकिन फिर दोबारा से आपका यहां पर देखिए लोगों ने मौकों का फायदा भी उठाया होगा। देखा होगा कि भाई सीधा नीचे जा रहा है तो इसका फायदा जरूर उठाएगा, अब यहां से फिर से ऊपर जाएगा तो उसका भी फायदा उठाएंगे। लेकिन यह है कि यहाँ कुछ लोगों की बात सही सलामत बन जाती है। तो यहां देख लीजिए साहब, आप भी इसका मौके का फायदा उठा सकते हैं। बेशक सोलाना नीचे आया थोड़ा सा, अभी सोलाना आपका लगभग $70 के आसपास तक आ गया है। तो भाई साहब देखिए फिर दोबारा से आपका ये $72-73 तक बहुत जल्दी दिखाई देगा। बस उधर से कोई एक पॉजिटिव न्यूज आने की देर है, थोड़ा सा आप इसमें फोकस जरूर रखिएगा। अब बॉन्क आपका देखिए अभी भी जो है लगभग 45% का प्रॉफिट दे के चल रहा है और प्राइस में आपका 4x014 की सीरीज में यानी कि डॉलर में चल रहा है। तो देखिए बॉन्क में तो बहुत कुछ अच्छा चल रहा है और फिलहाल अगर ये कहें कि जो मार्केट रैंक है इसकी वो भी देखिए 68 और 69 ये घूम रही है। यानी कि मीम कॉइन ने कितनी तरक्की करके देखिए यानी कि अपने टॉप 100 में आ गया। अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्दी हो सकता है कि आपका टॉप 50 में भी ये नजर आ सकता है जो फिलहाल बॉन्क में चल रहा है। तो देखिए बॉन्क में फिलहाल सब कुछ बुलिश चल रहा है और मे भी हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको कहीं ऐसा ना हो कि बाइनेंस लिस्टिंग की बात भी आपको यहां सुनने को मिल जाए। देखिए कॉइन बेस के साथ तो जैसे ही इसकी न्यूज निकली आपके सामने है सब रिजल्ट इसका। कॉइन बेस पर 3rd नंबर पर बॉन्क अभी ट्रेंड कर रहा है, डॉज, सिवा और बॉन्क, यानी जो और मीम कॉइन से फिलहाल इसने सबको नीचे छोड़ दिया। यहां तक कि फ्लोकी भी आपका नीचे है इससे कॉइन बेस पर। तो आप यहां जो फिलहाल ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि हो सकता है कि बाइनेंस लिस्टिंग की न्यूज भी आपको जल्दी सुनने को मिले। अब बॉन्क में एक चीज और आप देखिए, जो इसका डायल्यूटेड मार्केट कैप है वो 1.48 बिलियन का हो चुका है और जो आपका वैसे मार्केट कैप है वो लगभग आपका 900 मिलियन का है। तो भाई साहब मार्केट कैप के हिसाब से ही आपकी सारी तस्वीर क्लियर हो जाती है कि भाई इसमें कितनी बुलिश चल रही है। अभी बुलिशनेस इतनी ज्यादा है कि फिलहाल ऊपर ही ऊपर का सीन है इसका। तो इसमें देखिए एक चीज और भी है, जो इसका 100 ट्रिलियन की जो टोटल मार्केट सप्लाई है उसमें से लगभग आपका 61 ट्रिलियन बॉन्क सर्कुलेट हो चुका है। तो ये कहो कि भाई इसमें खरीदारी नहीं हो रही है, बहुत जबरदस्त खरीदारी हो रही है। आप उसी चीज अंदाजा लगा लीजिए कि भाई 100 ट्रिलियन में से आपका 61 ट्रिलियन तो सर्कुलेटिंग सप्लाई में है। तो आप देख लीजिए और भी आपके बहुत सारे ट्रिलियंस में पड़े हुए हैं, लेकिन उनमें तो इतनी ज्यादा बाइंग नहीं है। लेकिन जो इसमें अभी इतनी ज्यादा अचानक से बाइंग हो गई है, जो अचानक से इसका प्राइस इतना सर्ज किया है, तो यहां अब मेन बात वही आ जाती है कि आपको क्या करना है। देखिए मैं तो यही सलाह दूंगा कि यहां पर आप देखिए ये किसी को नहीं पता कि ये कितना डंप जाएगा या कितना पंप हो जाएगा। सबसे बेहतर है कि आप इसका इंतजार ना करें कि साहब ये डंप होगा तभी खरीदेंगे, किसको पता है डंप आएगा कि नहीं आएगा। तो बेहतर है मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताया कि 500 लगाने हैं आपको तो उसके 2-3 टुकड़े कर लीजिए। मान लीजिए 200 का अभी खरीद लीजिए, बेशक करंट प्राइस पर खरीद लीजिए, 200 का वेट कीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई प्राइस ऊपर जा रहा है, क्या करना चाहिए, या आगे का सीन आपको बाइंग अच्छी खासी वेल्स की चल रही है, तो फिर तो देखिए आपको फिर वो और अपना एक दूसरी बाइंग आपको कर लेनी चाहिए। या मान लीजिए प्राइस नीचे आ थोड़ा सा वेट कर लीजिए तब लगा लीजिए। तो ये क्या है, आप SIP कर सकते हैं, ये ज्यादा सबसे अच्छा तरीका है। तो फिलहाल यहां पर देखिए बॉन्क में मैंने आपको सीन सारा समझा दिया है और इसीलिए मैंने आपको देखिए मॉर्निंग में ही बॉन्क और सोलाना का नाम लेके आपको थोड़ा सा हिंट दी थी कि भाई इनमें थोड़ा सा फोकस कीजिए। तो यहां देखिए फिलहाल बॉन्क और सोलाना अपनी जगह पर है, लेकिन जो हैक वाला मामला है पहले उसको देखिए कि उसमें क्या चल रहा है। क्या लेजर के साथ थोड़ा सा उसकी न्यूज का वेट कीजिए, क्या उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया या नहीं किया। देखिए जब मैं वीडियो बना रहा था उस टाइम तक तो प्रॉब्लम ये जैसी थी वैसी थी, कोई सॉल्यूशन नहीं था। मे भी हो सकता है सॉल्यूशन जल्दी इसका निकल भी है। तो जो भी है चलिए, जो भी होगा मैं अपडेट आपको ट्विटर पर तुरंत दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।